वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिट या उष्माई से संबंधित लगभग 150 से ज़्यादा एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कशन करा दिए गए हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का जो एसआई मात्रक है केल्विन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। तो उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऐसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, वैसे पदार्थ पर दाब बढ़ाने से गलनांक कम हो जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बल्कि ये ताप का मात्रक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 × 10 के पावर 2 जूल होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है क्योंकि ऊँट जो है अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापमान की माप की जाती है। तो यह माप की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तमापी से। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होता है क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक है वो अधिक होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विकिरण उत्तमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। यह जो है स्टीफन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवणांक होता है वो निम्नतर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो मापन होता है वो पूर्ण विकिरण उत्तमापी से मापा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप वो होता है कि उससे नीचे तापमान नहीं होता है। मतलब सबसे मिनिमम ताप जो होता है वो कितना होता है, वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहाँ याद रखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस है, ना कि केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो है वो 310 केल्विन है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब सामान्य जो मनुष्य का जो तापमान होता है वो 73 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलना रहता है तो हम लोग इसमें से 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बताएगा। इसे जोड़ने के बाद हम लोगों का 310 प्राप्त होता है, जो कि केल्विन में है। ये मानव शरीर का तापमान है केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप जो है वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है। मैंने आपको बताया था कि परम शून्य ताप को न्यूनतम संभव ताप कहते हैं। जिस ताप पर जो है पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है वो है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। तो ये होगा -40 डिग्री पर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब हम लोग समझते हैं कि यह कैसे हुआ। इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, C-0/100 बराबर F-32/100। ये एक फार्मूला, इसे याद रखिएगा। अभी हमको देखना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब समान होगा। तो सेल्सियस के जगह पे -40 डिग्री रखने पर सॉल्व करेंगे तो हमको F बराबर जो है -40 डिग्री प्राप्त होगा। इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब इसे कैसे सॉल्व करें हम लोग ये देखते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर इसका फार्मूला बताया कि उसका फार्मूला ये होता है C-0/100 बराबर F-32/100। तो अब हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान दिया है तो फ़ारेनहाइट के जगह पे हम लोग 212 रख देंगे। ठीक है, 212 रखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो C का मान जो है हमको 100 प्राप्त होगा। तो इसे याद रखिएगा। इस फार्मूला के थ्रू आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस, या सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जब जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। तो हमको पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो
तापमान जो है वो कम होते जाता है। तो मसूरी जो है वो दिल्ली से ऊंचे स्थान पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, वह होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अभी आप लोग थर्मामीटर जब यूज करते हैं उसमें आप लोग बोलते हैं 98 डिग्री बुखार है, तो ये फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ना कि सेल्सियस में। सेल्सियस में शरीर का तापमान जो है ना लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल जो है वह बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा जो है बढ़ गई है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रमाण जो है सेल्सियस ने दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो बॉयलर के अंदर का जो उच्च दाब होता है इसी कारण से। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी वस्तु का ताप जो है उस वस्तु के अणुओं के औसत गति ऊर्जा का सूचक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फट जाते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलने लगता है, इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है एवं ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है, इसीलिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों एवं अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, नीचे जल का परत नहीं जमता, जिसके कारण वो लोग जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो यह होता है संवहन विधि के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि है, तो वह है चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, विकिरण, रेडिएशन। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर है। कई एग्जाम में चालन के जगह पे कंडक्शन ही दे देता है और संवहन के जगह कन्वेक्शन और विकिरण के जगह रेडिएशन। तो इस प्रकार आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोला गया है पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, तो वह चालन में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यह जो है ठोस की प्रवृत्ति है, इसे याद रखिएगा, ठोस की ऊष्मा संचरण की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, तो गौर से पढ़िए इस प्रश्न को क्या बोला है। विद्युत केतली में पानी जो गर्म होता है, तो पानी जो गर्म होता है वह होता है आपके संवहन के कारण। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो कौन सी है वो है विकिरण। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। मैंने आपको ऊपर जो बताया था उसमें बताया था कि पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते हैं, किसमें? तो चालन विधि में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किस विधि में माध्यम के कण, यहाँ पे माध्यम के बारे में बोला, किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो वो विकिरण की। ऑप्शन सी है सही आंसर है। इसे याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो वो है आपका पारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, वो कौन सी है? वो है विकिरण। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो वो आती है विकिरण के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका घनत्व। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर माप की एक युक्ति है, तो किसकी? ऊष्मीय विकिरण की। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या होती है? तो वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो अधिक होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पास्कल में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, किससे? चालन से, संवहन से एवं विकिरण, तीनों से। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पास्कल के आविष्कारक हैं, वो हैं डीवार। ऑप्शन ए सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, तो निम्न होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव होता है, तो उसके गलनांक प्रभाव जो है घट जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसी कारण मिश्र धातुओं के गलनांक जो है उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका क्वथनांक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं, तो यह कहते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका गलनांक। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो वह होता है आपका जल में। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेट पदार्थ है, तो वह है आपका कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड तीनों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, तो वह कहते हैं वाष्पन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, तो यह कहते हैं हम लोग इसको गलन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ाने से किसी द्रव का जो क्वथनांक है क्या होगा, तो वो बढ़ेगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और दाब घटाने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलनांक जो है घट जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी कब उबलता है, पानी तब उबलता है जब पानी का जो स्थितीय वाष्प दाब जो है वातावरणीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, तो वाष्पीकरण की दर जो है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। जबकि द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और वायु दाब पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है, तो वह है आपका 273.16 केल्विन। ऑप्शन सी सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और त्रिक बिंदु कितना होता है मैंने अभी बताया 273.16 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो द्रव के ताप पर, वायु ताप पर और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो चावल को पकाने में अधिक समय माउंट एवरेस्ट पर लगेगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण क्वथनांक भी कम हो जाता है, अर्थात पानी जो है कम ताप पर उबलने लगता है। स्वाभाविक रूप से कम ताप का अर्थ कम ऊष्मा से है, इस कारण खाना को ऊष्मा कम मिलता है, जिस कारण खाना देर से पकता है। इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक जो है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज रहती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण, तो वो होता है वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्यों है, क्योंकि आर्द्रता अधिक होने से जो है पसीना वाष्पीकृत नहीं हो पाता, इसीलिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में जो है दाब अधिक होता है, दाब अधिक होगा तो जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है, जब पहाड़ पे जो है वायुमंडलीय दाब कम होता है, जब दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा, अर्थात पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही उबलने लगेगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसी कारण जो है भोजन बनाने पर वहाँ पे परेशानी होती है, क्योंकि कम ताप पर उबलेगा तो उसे कम ऊष्मा मिलेगा, कम ऊष्मा मिलेगा तो भोजन बनाने में देरी होगा, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है, वह है आपका 80 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें जो है आपकी चालकता अधिक होती है, उच्च चालकता होती है पारा में, इसलिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए। ऑप्शन ए सही आंसर है।
क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब नमक पानी में मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अर्थात 1 केजी जल 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनाने के लिए 540 किलो कैलोरी ऊष्मा लेता है, ये याद रखिएगा। इसे ही वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। तो थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय परिवर्तन में क्या होता है। तो समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसको ऐसे समझेंगे, अगर जल में हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से बढ़कर उससे ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है वो कितना होता है। तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। क्योंकि काली सतह जो है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो होता है अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। तो जब मौसम साफ रहता है तो हमें ज़्यादा ठंड महसूस होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। क्योंकि बुरादा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है और बर्फ को पिघलने नहीं देता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। तो इसमें से जल की ऊष्माधारिता जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। तो एक श्वेत और चिकनी सतह जो है ताप का खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, जो कि ताप पे था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।